आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की 4 वर्ष की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को दी मंजूरी। प्रदेश में पुलिस भर्ती में भी मिलेगी प्राथमिकता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को जगह देने और हर भारतीय को इससे जोड़ने का किया आह्वान। नगरीय चुनाव के लिए अब तक जमा हुए 800 से ज्यादा नामांकन। भाजपा ने भी घोषित किए महापौर पद के उम्मीदवार। और प्रदेश में 2-3 दिन में मानसून के दस्तक देने की संभावना। प्री मानसून बारिश का दौर फिलहाल रहेगा जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इस योजना से देशभक्त युवाओं को सशस्त्र बलों में 4 साल सेवा करने का अवसर मिलेगा। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए मासिक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। सेवानिधि को आयकर से छूट होगी। उन्हें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल, शारीरिक फिटनेस और वीरता, देशभक्ति तथा नेतृत्व के गुणों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17 वर्ष 5 महीने से 21 वर्ष तक रखी गई है। जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अग्निपथ योजना जवानों को सेना से जोड़ने की अद्भुत योजना है। इस योजना को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं, वे सेवा के अंतर्गत भर्ती के लिए आगे आएं, परीक्षा दें, सफल हों, देश की सीमाओं की सुरक्षा करें, अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। 4 साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता देंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनजातीय वर्ग के कल्याण पर अब कई गुना अधिक व्यय किया जा रहा है। ये सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। श्री शाह कल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के परिसर में नवनिर्मित शैक्षणिक आवास भवन और कृषि उपज भंडारण गृह के शुभारंभ समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के स्तर पर जनजातीय वर्ग से जुड़े कानूनों पर शोध होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज जनजातीय नायकों के योगदान की जानकारी विद्यार्थियों को देना आवश्यक है। विश्वविद्यालय इस बात को आम जनता तक ले जाए, जनजातीय वर्ग को कौशल उन्नयन का लाभ देकर उन्हें वैश्विक पटल पर स्थापित करने का कार्य हो। इससे पहले विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ मुकुल ईश्वरलाल शाह और कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और गतिविधियों की जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को जगह मिलनी चाहिए और हर भारतीय को इससे जोड़ा जाना चाहिए। श्री तोमर ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को मुख्य धारा में लाने के लिए आयोजित एक समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि यदि स्कूली स्तर से ही बच्चों में कृषि के प्रति रुचि बनी रहे तो वे कॉलेज के बाद कृषि पर विशेष ध्यान दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि भारत की सामर्थ्य है और इसकी प्रमुखता न केवल भविष्य में बनी रहेगी बल्कि इसका विस्तार भी होगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में इंदौर में 18, जबलपुर में 6, नर्मदापुरम में 5, भोपाल, मंडला और सीहोर में 3-3 और ग्वालियर में 2 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 381 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 30,236 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,96,70,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जारी नामांकन की प्रक्रिया के तहत कल तक महापौर पद के लिए 2 और पार्षद पद के लिए 876 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। नामांकन पत्र लेने की आखिरी तारीख 18 जून है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 16 नगर निगमों के चुनावों के लिए महापौर पद के 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मंगलवार को पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। फिलहाल ग्वालियर और रतलाम के लिए उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पाए हैं। भाजपा ने भोपाल से मालती राय को महापौर पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव, जबलपुर से डॉ जितेंद्र जामदार को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस ने भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ल, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह और ग्वालियर से शोभा सिकरवार को मैदान में उतारा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में मतपत्रों पर नोटा के विकल्प का प्रतीक भी मुद्रण कराने के निर्देश दिए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमृता गर्ग ने बताया कि मतपत्र से निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे इनमें से कोई नहीं यानी नोटा अंकित किया जाएगा और उसके सामने उसका प्रतीक भी दर्शाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से कराए जा रहे हैं। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ तेज हो जाएगी। उम्मीदवार इस महीने की 29 जून तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 4809 होगी, जिनमें 776 संसद सदस्य और 4033 विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन में प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी वेद प्रकाश ने बताया कि पाकिस्तान से लगातार आ रही हवाओं के कारण मानसून महाराष्ट्र से सटे मध्यप्रदेश के इलाकों में आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब ये बड़वानी और इंदौर की जगह जबलपुर के रास्ते पहले प्रदेश में एंट्री कर सकता है। भोपाल में भी मानसून 18 जून तक पहुंच सकता है। वैसे प्रदेश के विभिन्न जिलों में अरब सागर सहित अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 5 मौसम प्रणालियों के कारण हवाओं के साथ नमी आने के कारण गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं। प्री मानसून की इस बारिश से बीते 2 दिन में पूरा प्रदेश भीग गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज और कल पूर्वी मध्यप्रदेश के सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन संभागों के जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ने के भी आसार हैं। विशाखापट्टनम में कल रात भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हरा दिया। 5 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका अब 2-1 से आगे है। दोनों देशों के बीच चौथा मैच 17 जून को राजकोट में और अंतिम मैच 19 जून को बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में आज अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियों पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 8 लोक सेवकों के निलंबन की कार्रवाई की गई और 80 लोक सेवकों के 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई। रायसेन में सेक्टर ऑफिसर्स को दिए जा रहे निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे द्वारा जायजा लिया गया। जिला चिकित्सालय बैतूल द्वारा रक्तदान दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर का कल कलेक्टर ने रक्तदान कर शुभारंभ किया। रतलाम में महिला बाल विकास की टीम के साथ महिला घर घर आमंत्रण कार्ड और पीले चावल देकर रैली निकालकर और शपथ दिलाकर मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। श्योपुर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में नियुक्त पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रशिक्षण में अनुपस्थित 9 अधिकारियों और कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई। मुरैना में जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और सतना जिले के नगर परिषद न्यू रामनगर, नगर परिषद अमरपाटन और चित्रकूट के विभिन्न स्थानों और संस्थाओं में रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की 4 वर्ष की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को दी मंजूरी। प्रदेश में पुलिस भर्ती में भी मिलेगी प्राथमिकता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को जगह देने और हर भारतीय को इससे जोड़ने का किया आह्वान। नगरीय चुनाव के लिए अब तक जमा हुए 800 से ज्यादा नामांकन। भाजपा ने भी घोषित किए महापौर पद के उम्मीदवार और प्रदेश में 2-3 दिन में मानसून के दस्तक देने की संभावना। प्री मानसून बारिश का दौर फिलहाल रहेगा जारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।